व्यूअर्स ध्यान रखें। शुक्रिया आनंद जी। बढ़ते हैं आगे। अब आज के और दूसरे संकेत जो अर्निंग्स से आ रहे हैं और साथ ही जो स्टॉक्स इन एक्शन है, ये सारा डिटेल्ड व्यू के साथ हमारे साथ अब पूजा बनी हुई है स्टूडियो में बताने के लिए। पूजा, गुड मॉर्निंग। अर्निंग्स यहाँ पर कई सारे ट्रिगर्स निकल कर आए, आज बड़े बड़े कहाँ ट्रैक किया आपने? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। वायदा बाजार से काफ़ी सारे नतीजे आए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी से शुरुआत करेंगे। नतीजे अच्छे हैं। आय में 21% की ग्रोथ है, मुनाफा 24% बढ़ा है कंपनी का। ओवरऑल रियल्टी के नतीजे कमजोर हैं। आय में करीब 12.5% की गिरावट है। मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला इस तिमाही और मुनाफा 45% घटा है कंपनी का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 17% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और अगर इनका ग्रॉस एमपी नेट एनपी के आंकड़े देखेंगे तो वो भी वहां पर सुधार देखने को मिला। मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं इस बार और मुनाफे में 25% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। अदानी टोटल गैस के नतीजे कुछ मिले जुले आए हैं। अगर आय देखेंगे तो वहां पर 3.5% की ग्रोथ है। मुनाफा 4% से बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन में थोड़ा दबाव आया है। कामकाजी मुनाफा थोड़ा सपाट इस बार देखने को मिला। कैस्ट्रॉल इंडिया नतीजे कंपनी के यहाँ पर भी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। आय में करीब 7% की बढ़त आई है। कामकाजी मुनाफा करीब 5% से बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन अगर देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो मार्जिन में कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन नतीजे बिल्कुल सपाट आए हैं। आय में करीब 3% की ग्रोथ है। एबिट 4% बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन भी देखेंगे तो 11% पर सपाट ही देखने को मिले हैं। और निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। अगर मुनाफा आप देखेंगे तो करीब 13% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन 62% से बढ़कर 64% की लेकिन आए हैं। लेकिन आय अगर देखेंगे तो वहां पर 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करते हैं गो डिजिट की। यहाँ पर नंबर अगर देखेंगे तो मिले जुले ही हैं। मुनाफा जो है वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में जो बढ़त आई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफे में 120% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। लेकिन बाकी सारे पैमाने पर अगर नंबर्स देखेंगे तो थोड़े कमजोर हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 10% की ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन में भी यहाँ पर दबाव देखने को मिला। तो ये तो बात हो गई अर्निंग्स की। आज देखना होगा ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, फिर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी होंगे जहाँ आज खबरों के दम पर एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, काफी सारे ट्रिगर्स और स्टॉक्स हैं जहां पर की खबरें हैं। शुरुआत आज के नतीजों से करें तो निफ्टी में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट अपने नतीजे घोषित करेगी और वायदा बाजार से बीपीसीएल और अंबुजा सीमेंट के नतीजे आएंगे। नतीजे पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड हैं तो इस पर भी फोकस रहेगा। बजाज फाइनेंस पर भी नजर रखिए। कंपनी का नतीजे तो घोषित करेगी लेकिन उसी के साथ ही साथ बोनस इशू, शेयर स्प्लिट्स और डिविडेंड के जरिए भी कुछ यहाँ पर फैसला निकलकर आ सकता है। इसके अलावा मैक्स इंडिया राइट्स आज रिकॉर्ड डेट ये कारोबार करेगा। कंपनी ने राइट्स इशू की घोषणा की थी तो आज उसका रिकॉर्ड डेट है। और उसके अलावा आरबीआई ने ओएमओ की जो घोषणा की थी अप्रैल में, उसका चौथा चरण है। 20,000 करोड़ का ओएमओ आज आएगा तो उस पर भी आज फोकस रहेगा। और जापान की बात करें ग्लोबल में तो आज मार्केट बंद रहेंगे वहां पर। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर की फोकस रखना है आपको। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ और कल एथर एनर्जी का जो आईपीओ खुला, आज उसका दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो करीब 16% ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेल हिस्सा 63% सब्सक्राइब हुआ है और एनआईआई की बात करें तो वहां पर 16% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। टाटा टेक्नोलॉजीज आज 1100 करोड़ की ब्लॉक डील होने की संभावना है। इसमें टीपीजी राइस क्लाइमेट करीब 4% हिस्सा बेच सकती है। और अगर ब्लॉक डील की बात करें तो 1 से 5% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होने की संभावना है। करीब 670 से 698 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील हो सकता है। बीएसई सीडीएसएल आज इन पर भी नजर रखिए। ब्लॉक डील विंडो के लिए T-0 सेटलमेंट लॉन्च हो चुका है। अभी फिलहाल T+1 है और ब्लॉक डील के जो नए नियम के लिए 2 मई से ये जो नए नियम है वो लागू होंगे। आज बैंक्स एनबीएफसी फोकस में रहेंगे। आज एक ओएमओ तो आएगा ही, अप्रैल में जो घोषणा हुई थी, लेकिन आरबीआई ने वापस से मई में करीब 1.25 लाख करोड़ के ओएमओ की घोषणा कर दी है। 6 मई से चालू होगा, 4 चरणों में ये किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार आरबीआई की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी डालने के लिए। तो आज वापस से बैंक्स और एनबीएफसी पर नजर रखिए। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्षय तृतीया के मौके पर कंपनी ने त्योहारी ऑफर लाने का ऐलान किया है, जिसमें कि स्पेशल बेनिफिट के साथ 72 घंटे इलेक्ट्रिक रश का ऐलान कर दिया है।
30 अप्रैल को चुनिंदा राज्यों में स्कूटर की उसी दिन डिलीवरी भी की जाएगी। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। आपको ध्यान होगा कि कंपनी हाल फिलहाल में अपने डिलीवरी को लेकर खबरों में भी थी, नेगेटिव खबरों के कारण। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी नजर रखिए। 2 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू को लेकर कुछ विचार किया जाएगा। और आखिर में बात करते हैं आरबीएल बैंक की। शानदार तेजी कल देखने को मिली थी। इसमें कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। सोसाइटी जनरल की तरफ से करीब 36 लाख से ज्यादा की शेयर्स की खरीदारी हुई है। 203 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 0.6% का जो हिस्सेदारी है उसमें ये ब्लॉक डील हुई है। राइट, तो ये सारे तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको आज नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये सारे